चलो यार बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर हमारा चल रहा था बेटा, फटाफट से सबने अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। आ जाओ। सो डेथ ऑफ पार्टनर, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा आज, अच्छे से ध्यान देना। प्रेम वर्मा और शर्मा का आपके नोट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान दे दो। सो प्रेम वर्मा और शर्मा ये तीन पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1:1। सब लोग साथ में ना बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1:1। आगे देखो और क्या दिया है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 इज एज फॉलोज। ठीक है, बैलेंस शीट दे दिया एज ऑन 31 मार्च 19 का, लाइबिलिटी साइड, असेट में प्रीमाइसेस, डेटर्स, स्टॉक, कैश, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल पेएबल, जनरल रिजर्व, ओके, और कैपिटल अकाउंट तीनों का। प्रेम मर गया, आप समझ में आया कि ये डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। प्रेम मरने के बाद समझ में आया कि ये डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आ जाओ। सो क्या बोला है बेटा यहाँ पे, 30 जून को गया बेचारा और ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च की। सो 31 मार्च से लेके 30 जून के बीच में अगर कुछ हुआ होगा तो उसका इफेक्ट हमें देना है। सर हुआ होगा तो मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा 31 मार्च से 30 जून के बीच अगर कुछ हुआ है तो उसके हम लोग ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट दे देंगे, नहीं हुआ तो हमारा रेगुलर टाइप से सम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, डन। चलो आगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, एकदम रेगुलर जैसा आज तक मैंने पढ़ा है वैसे ही है। आगे देखो और क्या दिया है, नीचे की कुछ एडजस्टमेंट हुई है ना, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years। ठीक है, प्रेम्स शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म बी गिवन टू हिम। हाँ, फालतू बात, अगर ये नहीं भी बोलते तब भी हम लोग, जो पार्टनर मर गया उसका गुडविल का शेयर उसके लीगल हेयर्स को देने ही वाले थे, ठीक है। और वो गुडविल कितना देना है, और वो गुडविल कितना देना है ये आगे लिखा हुआ है। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसका 3 times, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3 है। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 1,60,000, 1,20,000, 280 और 80,000, 360 और ये 40,000, 4 लाख। 4 साल के प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एवरेज निकालना है। 4 लाख आया 4 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 3 times, यानी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3, यानी गुडविल आ गया 3 लाख। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें डाउट है? सिंपल था, पक्की बात, ऐसी हमने किया है आज तक, डन। चलो आगे, ओके। उसके बाद प्रीमाइसेस भी वैल्यूड एट इतना, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लाइबिलिटी हुआ है, ड्राइंग दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया है, एन अमाउंट ऑफ प्रेम टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर एज अ लोन। ठीक है, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, बस अच्छा सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाने बोला, लो थैंक यू, और तो कुछ बोला ही नहीं है। एंड गिव द वर्किंग ऑफ द प्रेम शेयर इन द गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो कर लो बात। सिर्फ और सिर्फ जाने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, यस और नो? जितना बोला उतना ही कर लेंगे। लो लिखो, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, जो तुम लोग कहते हो उतना ही बना देता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डन, क्लियर। और क्या बोला था हमें बनाने के लिए? गुडविल का भी वर्किंग देने के लिए बोला है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी वर्किंग देने बोला है। अभी दे देते, वर्किंग किसका? गुडविल का। दूध पीता बच्चा भी बोलेगा क्या? यस, इन्होंने बोला था पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। सो गुडविल का वर्किंग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है बेटा, 4 साल का 1,60,000 प्लस 1,20 प्लस 80 प्लस 40, 1,60 प्लस 1,20 प्लस 80 प्लस 40, 4 साल की टोटल डिवाइडेड बाय 4, 4 साल की टोटल आई 4 लाख रुपए, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी आ गया बेटा 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, और वो दिया है 3 टाइम्स। तो गुडविल कितना आ गया बेटा, बोलो बेटा गुडविल कितना आया, ये दिया हुआ था गिवन 3 टाइम्स। किसी को यहां पे अगर दिक्कत है तो पूछो, सिंपल है क्वेश्चन। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमने इसके पहले सॉल्व किए वो, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, यस और नो, क्लियर है। चलो आगे, कितने मार्क्स का, ऐसा आया तो 5 का, पहले सॉल्व किया वैसा आया तो 12 नंबर का, ठीक है। आ जाओ, सो गुडविल तो आ गया। अब जाने वाले पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालो, जाने वाले पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालो बेटा। जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर क्या है, कौन मरा, प्रेम, 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 2:1:1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 में 2 किसका है, प्रेम का है, 4 में 2 किसका है बेटा, प्रेम का है, ठीक है। प्रेम्स शेयर इन गुडविल 2:1:1 था ना, तो ये है प्रेम का शेयर 2, यानी देखो कैसे आएगा बेटा, 3 लाख इंटू 2/4, यानी 1,50,000 क्या, $1,50,000 क्या, यस और नो। चलो एक काम हमने ख़त्म कर दिया, इन्होंने बोला था जाने वाले पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालो, निकाल लिया। और एक और चीज़ इन्होंने बोली थी बेटा, प्रेम का कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रेम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, अभी निकाल लेते हैं प्रेम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाओ, प्रेम का कैपिटल का बैलेंस कितना था, 2,40,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते, बोला है ना। गुडविल का वर्किंग हमने दे दिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम, और प्रेम का कैपिटल है 240, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालो, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो। 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 30 जून को गया, बोलो कितना महीने का इंटरेस्ट आएगा, 3 महीने का, अप्रैल में जून, 31 मार्च से 30 जून 3 महीना होता है, बरोबर। सो 3 महीने का निकालो कैपिटल पे इंटरेस्ट, 3 महीने का निकालो कैपिटल पे इंटरेस्ट। देखो लो अगला वर्किंग, वर्किंग 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको शौक आ रहा है क्या करने का, नो, क्वेश्चन में पूछा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो देयरफॉर कैपिटल का अमाउंट कितना है बेटा, प्रेम का 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 240 का 10% आया 24,000, और 24,000 इंटू 3/12, 3/12 यानी 1/4, 24,000 का 1/4 यानी कितना आया बेटा 6,000। यह आया दूसरा वर्किंग, यह आया था पहला वर्किंग, यह आया दूसरा वर्किंग, यस और नो। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन में बोला था वही कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना, यही सारी चीज़ें बोली थी क्वेश्चन में, ये भी हो गया और ये भी हो गया। प्रेम का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं अब, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो भी बना लेंगे। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है, डन। लॉजिक समझ में आया हर चीज़ का, चलो आगे, ओके। चल प्रेम का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं ना। देख तो बेटा प्रेम का कैपिटल कितना था 2,40,000, बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,40,000, ये मैंने लिख दिया, कोई तकलीफ किसी को, 2,40,000 बैलेंस शीट से देखा, बरोबर है, और वो उधर में लिख दिया, डन। चल अब और क्या क्या करते थे प्रोसीजर, स्टेप्स याद करो तो,
है ना, एकदम दूध पीते बच्चे जैसे स्टेप्स हमने बनाई थी, बरोबर है क्या? कुछ याद आया क्या? पाउडर नहीं करते अपन क्या करते, अपन मैदा करते। क्या करते अपन? मैदा। पाउडर से भी बारीक रहता, यस और नो? तो आज के बाद हम लोग अकाउंट्स में क्या करेंगे? मैदा, एकदम बारीक, पाउडर से भी बारीक चूरा करके, ठीक है? तो क्या स्टेप्स थी अपनी, बताओ तो। आंख बंद करके स्टेप्स फॉलो किया ना, अभी जो बच्चा पैदा हुआ वो भी सॉल्व करेगा। पहली स्टेप, कैपिटल का बैलेंस लिख दो। दूसरी स्टेप, पुराना रिजर्व सरप्लस, पुराना प्रॉफिट लॉस, पुराने पार्टनर, पुराने रेशो में बांट दो। तीसरी स्टेप, बैलेंस अगर होगा एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन होगा एडजस्टमेंट में, उसके दो इफेक्ट। चौथी स्टेप, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, ट्रांसफर कर दो। पांचवी स्टेप, आपका क्या कहते हैं इसको, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके बैलेंस शीट में डाल दो। दैट्स इट, गेम ओवर। यस और नो, है कि नहीं? चलो, है क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व? देखो तो, ये देखो है पुराना रिजर्व, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो बेटा। 64,000 था, इसका रेशो कितना है बेटा? टोटल 2 1 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 में 2 इसका, यानी आधा दे दो। जनरल रिजर्व से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए क्रेडिट में लिखा 64,000 का आधा। 64,000 इंटू 2/4, एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा ब्रैकेट का। डन, ओके। और कुछ है? पुराना प्रॉफिट लॉस है, चेक करो बेटा। पुराना प्रॉफिट लॉस, पुराना कुछ है तो देख लो। डन 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 डन, पक्का। चल आ जाओ। चल, वेरी गुड। अब ये 3 महीने में प्रॉफिट तो कमाया होगा ना इन्होंने। ये बेचारा मरा 30 जून को, बैलेंस शीट दिया 31 मार्च की, 31 मार्च तक का हिसाब हो गया, लेकिन ये 30 जून को मरा। मतलब 31 मार्च से 30 जून ये जिंदा था, फर्म में था। तो भैया ये 3 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मरे हुए पार्टनर के लीगल हेयर्स को? यस और नो, है कि नहीं? उसके हेयर्स बोलेंगे ना, इंसाफ चाहिए हमें, तो भैया देना पड़ेगा ना। 31 मार्च तक का हिसाब हो गया, बैलेंस शीट दिया हुआ है, 30 जून को गया बेचारा। तो 31 मार्च से 30 जून का जो भी प्रॉफिट है निकालो। सर कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? ये देखो क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, अभी निकाल लेते हम लोग। लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट, यस और नो। कहाँ से कहाँ तक रे बेटा? कहाँ से कहाँ तक का? 31 मार्च से लेके 30 जून, ठीक है? और कैसे निकालना है, कुछ बोला है क्या? देखो क्वेश्चन में, देखो नो, कुछ दिया है क्या? नो, हाँ, नो, प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ये देखो पहले एडजस्टमेंट में दिया है, प्रेम डाइड ऑन 30th जून एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। अच्छा, प्रॉफिट निकालना है पिछले 2 साल का एवरेज। अभी निकाल लेते। पिछले 2 साल कौन से है? 17 18 और 18 19, 80 और 40, 2 साल का ही एवरेज लेना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी 60,000। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? पक्का? ये 60,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ऑन एन एवरेज 1 साल का प्रॉफिट है। ये एवरेज निकाला ना हमने। नाउ देयरफॉर 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, हमें चाहिए 3 महीने का। सर क्यों? अरे भैया 31 मार्च से 30 जून 3 महीने ही था ना वो फर्म में। 30 जून को तो वो तो परलोक सिधार गया। यस और नो? तो 3 महीने का निकालो। ये 3 महीने का प्रॉफिट आ गया 15,000 फॉर 3 मंथ ऑफ होल फर्म, पूरे फर्म का है। अब ये इतना प्रॉफिट जो है वो सिर्फ मरे हुए पार्टनर का है या पूरे फर्म का है? पूरे फर्म का है। तो इसमें से मरे हुए पार्टनर का शेयर निकालो। मरा हुआ पार्टनर कौन है बेटा बताओ? प्रेम का शेयर कितना था? 2:1:1, तो प्रेम का शेयर था 2/4। देयरफॉर पीज शेयर इन प्रॉफिट
15,000 इंटू 2/4, पूरे फर्म ने एक साल में कितना कमाया होगा अंदाज, बरोबर है 60,000, तो 3 महीने में कितना 15,000, बरोबर है। अब 15,000 ये पूरे फर्म का है, उसमें प्रेम का शेयर निकालो, तो ये है आपका फाइनल प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट। कॉमन सेंस। इन्होंने बोला देखो बेटा ध्यान देना, पार्टनर गया 30 जून को, तो मुझे 30 जून तक का प्रॉफिट तो उसके लीगल हेयर्स को देना पड़ेगा, यस और नो। 30 जून तक पीरियड होता है 3 महीना। अब पूरी फर्म ऑन एन एवरेज साल का 60,000 कमाती है, तो 3 महीने का हो गया 15,000, 3 महीने का पूरे फर्म का 15 हो गया, तो उसमें प्रेम का शेयर निकालो 2/4, तो 2/4 यानी वो हो जाएगा 7,500। बचे हुए दोनों पार्टनर का हमें शेयर देने की ज़रूरत नहीं है, बचे हुए दोनों पार्टनर का शेयर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम का ही देना है ना, प्रेम ही गया ना ऊपर, तो यस और नो। सो प्रेम का शेयर आ गया अपना 7,500। चलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, पक्की बात, डन। तो प्रेम को प्रेम का शेयर दे देते हैं 7,500 बाय P&L एडजस्टमेंट और बाय P&L सस्पेंस, जो लिखना है लिख लो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसके लिए लिखो ना वर्किंग नोट 3। सिंपल था, पक्का, डन? नहीं था सिंपल, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। देखो मैम, देखो बच्चे क्या बोल रहे, मैदा था, मैम बोल रही सिंपल नहीं था, तुम बताओ सिंपल था कि नहीं था? देखो देख 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 देख, मैदा 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 मैदा। चलो ठीक, सिंपल मैदा था, दैट्स इट, गेम ओवर। आ जा बेटा आगे बढ़ते, अभी #मैदा। चलो अब है ना, जब कभी भी मैम के भी लेक्चर में रहोगे तो #मैदा चलाने का है अपन ने, बरोबर है? क्या चलाओगे बताओ? #मैदा। हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसा चूर लेंगे हम लोग, क्लियर है? डन हो गया मैम, #मैदा। अब आपके लेक्चर में बच्चे बोलेंगे मैदा। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे, अब रिवैल्यूएशन कर लो। जो जो एडजस्टमेंट इन्होंने बोली थी वो हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, बरोबर है? उसके बाद गुडविल वाला एडजस्टमेंट कर लिया, ये प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट कर लिया, डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है बेटा? 6,000 रुपये, है ना? तो दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ना जाने वाले पार्टनर को। ये लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 2, 6,000 रुपये। चलो ठीक है, मैदा 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 मैदा। चल ओके, उसके बाद आगे बढ़ते। और कुछ बचा है? प्रीमाइसेस को वैल्यू किया 2,80,000 पे, प्रीमाइसेस थी 240 की, 280 हो गई। प्रीमाइसेस थी 240 की, 280 हो गई। चलो ठीक है, अभी कर लेते हैं हम लोग, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सर रिवैल्यूएशन तो बोला भी नहीं है, तो भैया अब क्या करें, मजबूरी है, बनाना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से निकालेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, इसलिए बनाना पड़ रहा है। फ़ायदा हो गया, बाय प्रीमाइसेस 40,000 का, 240 से 280 हो गई। RDD ऑफ 8,000 क्रिएटेड ऑन डेटर्स। ओ हो, RDD क्रिएट करना है 8,000 का। RDD है क्या पुराना? नो, कुछ भी नहीं है। तो डेटर्स पे RDD क्रिएट करना है 8,000 का, नुकसान हो गया यार ये तो। ओके, और क्या है एडजस्टमेंट? ये भी हो गया, ये भी हो गया। ड्रॉइंग ऑफ द प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वर 15,000। प्रेम ने टोटल कितना विड्रॉल किया था? 15,000 रुपये। ओके, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। चलो ठीक है यार, अब क्या करें तुम बताओ? 15,000 वो भी पर मंथ था मुन्ना, 15,000 पर मंथ। 31 मार्च के बाद उसकी डेथ तक कितने महीने होते? 3 महीने। 15,000 पर मंथ विड्रॉल किया था, यानी कितना विड्रॉल हो गया? 45,000। लिखो साले के डेबिट में, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, कैपिटल कम होता ना ड्रॉइंग से। 45,000 रुपये, 15,000 गुणेला 3 महीना, बरोबर ना?
वेरी गुड बेटा। उसके बाद आगे और चलते हैं। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4000, थैंक यू, इन्होंने ही निकाल के दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम करो, तो इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। 4000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। जी माने गिवन, एम माने मैदा, बरोबर। चलो, और किसी कोई डाउट है यहाँ तक? सारी एडजस्टमेंट हो गई क्या? लास्ट वाला जो भी बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर्स को देना बाकी है, लोन बोल के दिखा देंगे, लोन फ्रॉम एग्जीक्यूटर्स, बरोबर है। चलो, आई थिंक सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। चलो, अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो मुन्ना, फटाफट से बताओ तो कितना आ रहा है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। पट पट बोल मुन्ना, जल्दी बोल रहे बेटा। 40 में से 8 गए 32,000 का प्रॉफिट आया। इसमें प्रेम का शेयर कितना है बता दो? आधा, 16,000। 2:1:1। प्रेम वर्मा शर्मा, वर्मा और शर्मा का तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 8 8, तो प्रेम का शेयर है 16,000, प्रेम को दे दो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 16,000। चलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो। बोलो बेटा, एनीबडी? सिंपल, सॉरी सिंपल नहीं, मैदा, मैदा। पाउडर से भी बारीक क्या है? मैदा। क्लियर, डन। देखो, बच्चों ने बोला, और मेरे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते हैं, मेरे बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझे ना। बच्चों ने लिख दिया, देखो, हैशटैग मैदा, हैशटैग मैदा, हैशटैग मैदा, हैशटैग मैदा। नहीं 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 नहीं, हरीश सर ने बोल दिया मैदा तो मैदा। थैंक यू यार बच्चों, आई लव यू रियली। मतलब इतने सारा हैशटैग मैदा चला दिया ना। जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, हम बता देता हूँ मैदे का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट को हम लोग चूर के तोड़ के, पहले एक ज़माना था कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझते थे, फिर ज़माना आया कॉन्सेप्ट को चूर के समझते थे, है ना, फिर ज़माना आया कॉन्सेप्ट का पाउडर बना के समझते थे, और अब सबसे ऊपर कॉन्सेप्ट का मैदा बना के समझ रहे हैं हम लोग। लव यू टू। चल, तो हो गया बेटा, आई थिंक सारी चीज़ें हो गई है। चलो, बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट से, मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है, तो बोलो, निकालो। डन 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 डन, सारी चीज़ें दे दी ना हमने, देख लो एक बार, वर्किंग नोट चेक कर लो। ए मुन्ना, गुडविल कौन देगा उसको, जाने वाले पार्टनर को? गुडविल 1.5 लाख का, ये भी लिख दो, बाय गुडविल वर्किंग नोट 1 देना पड़ेगा ना जाने वाले पार्टनर को। सारी वर्किंग नोट देखो कैसे चेक करते हैं हमारा सम सही जा रहा है कि नहीं। पहली वर्किंग नोट का गुडविल हमने दे दिया जाने वाले पार्टनर को, दूसरी वर्किंग नोट का 6,000 भी हमने लिख दिया, चेक कर ले, हाँ लिख दिया बेटा। तीसरी वर्किंग नोट, ये भी अमाउंट हमने लिख दिया, चेक करो चेक करो, 7,500। चौथी वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,000 रुपये, ये भी जाने वाले पार्टनर को दे दिया 16,000 रुपये। उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट थी उसका भी इफेक्ट दे दिया हमने, यस दैट्स इट, सारी 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 एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया है। अब फटाफट से बता दो बेटा, डन करो, टोटल करो और बोलो डन, वेरी गुड, कर बेटा। 45 और 4 49, इधर में 2 40, 6 46 और ये 30, 2 76, 2 78, है ना। टोटल कर लूँ क्या यहीं पे ऐसा साइड में, एग्जाम में रफ पेपर मिलता है मुन्ना, हाँ चिंता मत करना। ये लो मैं टोटल कर ले रहा हूँ यहाँ पे, 0 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 5, उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, एक हाथ चाले 2 ना, 2 और 2 4, बराबर, 1 2 3 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 6 21, एक हाथ चाले 2, बराबर है। बाद में 4 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15,
3 और एक ये 4,51,500। चेक कर लो टोटल इतना ही आ रहा है क्या। इधर बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना आ रहा है। टू लोन फ्रॉम एग्जीक्यूटर्स ऑफ प्रेम। इन्होंने बोला था ना लास्ट पॉइंट में, जो भी अमाउंट रहेगा ड्यू टू प्रेम ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर के लोन को, ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर के लोन को। एक मंजरी ने बोला सर पी एंड एल एडजस्टमेंट मत लिखो, पी एंड एल सस्पेंस लिख दो। ठीक है मुन्ना, ये ले पी एंड एल सस्पेंस लिख दिया। हैप्पी, चलेगा, खुश, नाराज नहीं रहना कोई भी लेक्चर में, ठीक है। चल आ जाओ, बैलेंस बता बेटा। 451 में से ये 50 चले गए, बच्चे बेटा 4,01,000, 4,02,000, 4,02,500। चेक करो तो 4,02,500 आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर। डन, क्लियर। पी एंड एल सस्पेंस भी लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये ले, है ना, ये पी एंड एल सस्पेंस में भी डाल दिया। पी एंड एल सस्पेंस, ये पी एंड एल सस्पेंस, ठीक है मंजरी। सर अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस आए तो, एक बच्चा बोल रहा है सर कैपिटल का डेबिट बैलेंस आए तो फिर उसके एग्जीक्यूटर से वसूल करना है, हमारे डेटर बन गए, यहाँ लिख देंगे। कैपिटल का अगर डेबिट बैलेंस आए तो यहाँ लिख देंगे अपने। ये इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा और बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा, उनसे लेना है, उनसे लेना है, दैट्स इट। हर्षद वीर, और कोई सर दोनों में चलता है क्या। हाँ बेटा दोनों में चलता है। और कोई डेबिट बैलेंस आया तो उनसे लेना है, क्रेडिट बैलेंस आया मतलब उनको देना है। क्लियर, ओके। वैष्णवी, हर्षद, श्रद्धा, ओके 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 ओके, दैट्स इट, गेम ओवर। आज का होमवर्क ले रहे बेटा फटाफट से। अब देखो लो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज जो है आपके टेक्स्ट बुक की, बच्चों प्लीज़ ध्यान देना। जो भी बच्चे ये लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, ये लेक्चर के बाद आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है आज की, वो एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 200 है। मे भी शायद आपका टेक्स्ट बुक अगर पुराना होगा, नया होगा, कोई होगा तो है ना, उस चैप्टर के आखिरी में एक्सरसाइज होती है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D E है ना, ये इतना आपने ट्राई करना है आज। कल इसका डिस्कशन लेने वाला हूँ और कल कुछ नए हम लोग और क्वेश्चंस लेने वाले हैं। दैट्स इट, डन। कर लोगे। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट बुक का, ये आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने नहीं लिया है ना, तो वो सेम था इसलिए हमने नहीं लिया। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और ये एक्सरसाइज, ये आपने आज ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत। डन। डेथ ऑफ पार्टनर के हमारा 100% एडजस्टमेंट हमने खत्म कर दी। कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर खत्म हो गया। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन डेथ के, और अगर हुआ तो रिटायरमेंट के भी हम लोग कर लेंगे बेटा, ठीक है। डेथ और रिटायरमेंट के। डन डन डन। हैशटैग मैदा। अरे यार इतना क्या खुश कर देते हो बच्चे यार, बड़े मजेदार। मेरे लेक्चर में मत बोलो हरीश मथारिया को दिल से खुशी कब होगी, जब आप प्रीति मैम के लेक्चर में मैदा मैदा करोगे तो। यस और नो, क्लियर, पक्का। प्रीति मैम की खुशी देखना है आपको।